नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, अभी 2 या 3 दिन में कुछ नई अपडेट्स हमारे ESB एग्ज़ाम को लेकर आई हैं, तो वह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 2 दिन से मेरा वीडियो भी नहीं आ पाया था। कुछ IMP जो न्यूज़ हैं वह आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों तक ये जानकारी पहुँच भी गई होगी, और मैंने भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि मध्य प्रदेश हमारा जो व्यापम है ESB में आने वाले अब जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है। और आपने देखा होगा कि कल का जो न्यूज़पेपर था उनमें ये भी क्लियर हो गया कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी वह 1/4 होगी। आप सभी जानते हो कि जनरली क्या होता है कि एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अभी जो ESB ने अपडेट दिया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। क्लियर है? 1/4 का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि इसमें देखिए नुकसान तो है, लेकिन उतना नुकसान भी नहीं है कि जितना 1/3 में होता है। क्लियर है? मतलब आप 4 क्वेश्चन अभी यदि गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग होने वाला है। ओके ना? सेकंड थिंग हम बात करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपने किसी वीडियो में जानकारी देखी होगी। आने वाला जो सेशन है तो 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश शासन, आप जानते हो कि नया सत्र, शैक्षणिक सत्र जो होता है एजुकेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वह 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक क्या होता है हमारे MP में कि जुलाई अगस्त कभी कभी सितंबर तक जो गेस्ट टीचर्स होते हैं उनकी एंट्री हो पाती है, भर्ती हो पाती है। लेकिन इस बार से ऐसी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है कि मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उनमें जो गेस्ट टीचर हैं वह 1 अप्रैल से ही पहुंच जाएंगे। तो उसका भी आपने कल न्यूज़पेपर देखा होगा, आप देख पा रहे हैं कि उसमें लगभग 80,000 गेस्ट टीचर की भर्ती होने जा रही है, और यह 1 अप्रैल से ही हो जाएगी। हालांकि कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई थी, आप लोगों को मालूम है कि गेस्ट टीचर के अब वेतन बढ़ सकता है, उनका कार्यकाल बढ़ा जा सकता है, उनको जितने भी गवर्नमेंट शासकीय अवकाश होते हैं उनका फ़ायदा भी पहुंचने वाला है। हालांकि इन सब बातों पर जब आदेश आ जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो ये कन्फर्म है कि लगभग 80,000 है ना, 80,000 गेस्ट टीचर की भर्ती होने जा रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना है कि 80,000 में से लगभग आप ये मान के चलें कि 76,000 या 75,000 वही होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो पहले से स्कूलों में पहले से जॉब कर रहे हैं एज अ गेस्ट टीचर। लेकिन अभी कुछ भर्तियां होने जा रही हैं ग्रेड 2, और आपकी अगर 3 की भर्ती हो भी जाती है तो आप ये मान के चलो कि 50,000 से ऊपर तो गेस्ट टीचर की भर्ती होगी, और यह 1 अप्रैल से ही होने जा रही है। तो देखिए, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से गेस्ट टीचर का एक कोटा फिक्स होता है, रिजर्वेशन फिक्स होता है। तो यदि हमारे जो नए साथी हैं और यदि किसी को गेस्ट टीचर बनने का मौका मिलता है, क्योंकि अब आप लोगों को मालूम है कि वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो चुका है, क्योंकि एक तो वह रिपीट करते हैं, जो पहले से कार्यरत हैं उन्हीं को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका स्कोर कार्ड है, आपका सब्जेक्ट्स है, और यदि आपको वैकेंट शीट मिलती है तो डेफिनेटली आपकी यदि ज्वाइनिंग जैसे ग्रेड 3 की बात करेंगे या 2 की बात करेंगे, ज्वाइनिंग लेट होती है और आपको मौका मिलता है, तो एज ए गेस्ट टीचर आप लोग क्या करेंगे, उस स्कूल में जाइए और वहाँ पे ज्वाइनिंग लेकर बच्चों को पढ़ाइए। ये तो किसके हुआ, जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनका हाल ही में अभी B.Ed कंप्लीट हुआ है, स्कोर कार्ड जनरेट हो चुका है, वह भी यदि आपको मौका मिलता है, क्योंकि कंपटीशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो एज ए गेस्ट टीचर आप उस विद्यालय में जाइए और अपनी सेवाएं वहाँ पे, अपनी सर्विसेज वहाँ पे आप लोग जरूर दीजिए। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपका जो सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स को पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ आप बच्चों के साथ पढ़ाइए। जब आप बच्चों को और अच्छे से पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी भी डीप स्टडी वहाँ पे करके रखें, बिल्कुल बच्चों के डाउट्स क्लियर करें। इससे अपने खुद के डाउट्स भी क्लियर होते जाते हैं। हम जितना ज़्यादा स्मूथली पढ़ाते हैं निश्चित रूप से वह हमारा सब्जेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 2 न्यूज़ आपके लिए हुई है, पहली तो नेगेटिव मार्किंग वाली हुई है, सेकेंड आपकी हुई है कि गेस्ट टीचर वाली। अब आपने यदि आज का न्यूज़पेपर देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा इस न्यूज से थोड़ी सी हमारी ग्रेड 1 की जो उम्मीद है वह जगी है। क्योंकि आज आपने देखा होगा, नहीं तो आप लोग देख लेंगे कि एक नई वैकेंसी आपको मालूम है हमारे ESB की जो कैलेंडर में नहीं थी, शेड्यूल में नहीं थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप सभी जानते हैं। तो वही हम आप लोगों से पहले कह रहे हैं कि ग्रेड 1 की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, भर्ती है, भले ही वह ESB के कैलेंडर में शेड्यूल में नहीं है, लेकिन हो सकता है, जैसी उम्मीद है और मुझे तो पूरा भरोसा है कि आपको 2026 में प्री एग्जाम ग्रेड 1 का देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आज जो भर्ती आई है वह किसी भी तरीके से 2026 के शेड्यूल में नहीं थी, लेकिन वह एग्जाम भी आ गया। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी बंद ना करें, आप उसी लेवल से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं।
तो ये 3 न्यूज़ थी साथियों आपके लिए, जो आपके लिए जानना जरूरी थी कि नेगेटिव मार्किंग बंद फोर्थ होने वाली है। गेस्ट टीचर की जो भर्ती है 1 अप्रैल से हो जाएगी। यदि आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो आप जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। और नंबर 3, अभी भी ग्रेड 1 जो हमारी भर्ती है आने के उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है साथियों, जुड़े रहिए आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है शिक्षा जगत, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।